और आपको पेट खराब हो गया। नमस्कार, जब आप 10th या 12th का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको सारा चीज वहां पे भरना पड़ेगा और सारा चीज यहाँ से सीख के जाना होगा। इसलिए यदि आप सीख के नहीं जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकता है और समय भी लगेगा, और कुछ गलती करेंगे तो वहां पे आपका जो वो रिजल्ट आपको फंस सकता है, पेंडिंग में जा सकता है। इसलिए सारा चीज आप अभी से प्रैक्टिस करके जाएंगे वहां पे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्लास 10th के लिए, अभी यहाँ सबसे पहले क्लास 10th के लिए बताया जाएगा। तो क्लास 10th के लिए कहाँ पे क्या भरना होगा, किस तरह से ये क्या चीज, क्रम संख्या क्या होता है, रोल कोड, रोल नंबर, सारा चीज क्या होता है, ये सारा चीज बताया जाएगा आपको। और इसके साथ साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ आपको यह बताया जाएगा जो कैसे आपको तैयारी करके जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कैसे भरेंगे, कहाँ घूमना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, सारा चीज आपको इंफॉर्मेशन बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये हमारा क्लास 12th का है। ठीक है, क्लास 12th का भी बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। जो क्लास 10th या 12th का जो फर्स्ट विद्यार्थी है, जो पहले बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वहां पे उसको अच्छा से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, जो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आपको क्या भरना पड़ेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आप कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए गए हुए, वहां पे सारा सी आप एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। तो एडमिट कार्ड में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है, एक बार अच्छा से एडमिट कार्ड को देख लीजिए, कहाँ रोल कोड, कहाँ रोल नंबर, सारा चीज दिया हुआ है। कुछ आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे उससे भी लिखना पड़ेगा, सारा चीज आपको बता दिया जाता है। अभी जस्ट पता, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भरा जाएगा, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है वो सब्जेक्ट यहाँ पे भरा जाएगा। इसके बाद परीक्षा, आप एग्जाम जो देने के लिए जा रहे हैं वो आपका एनुअल एग्जाम है, कंपार्टमेंटल है, अर्थात वार्षिक है या कंपार्टमेंटल। आप एनुअल के लिए जा रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या होगा, एनुअल होगा। इसके बाद देखिए आप कौन सा, प्रथम पाली या सेकेंड पाली, ठीक है, यानी फर्स्ट सेटिंग या सेकेंड सेटिंग का एग्जाम देने के लिए गए हैं। यदि आप यदि पहले वाले सुबह सवेरे सवेरे में जो फर्स्ट एग्जाम होता है वहां पे वो एग्जाम हो रहा है तो वो फर्स्ट सेटिंग है, यानी प्रथम पाली है। और इसके बाद जो होता है दोपहर में वो कौन सा होता है, तो सेकेंड सेटिंग होता है। ओके, इसके बाद हमारा यहाँ पे नीचे चले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विषय कोड, यानी सब्जेक्ट कोड क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट कोड जो होता है वो क्वेश्चन पे भी दिया हुआ होता है और डमी वाले जो आपका एडमिट कार्ड है वहां पे भी दिया हुआ होता है। उदाहरण के लिए मान के चलिए जो 115 है, ठीक है, ये सब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोड भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भरना पड़ेगा होगा। डमी वाले एडमिट कार्ड होता है उस पर भी सब्जेक्ट कोड होता है, और आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है वहां पे भी सब्जेक्ट कोड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ एग्जाम, आपका जो एग्जाम का डेट कौन सा है, आप जो एग्जाम देने के लिए गए हुए हैं तो उस दिन का डेट क्या है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान के चलिए यहाँ पे 14 फरवरी है, तो यहाँ पे 14/02 और यहाँ पे वर्ष होता है। ठीक है, पहले में दिन, फिर महीना, फिर वर्ष होता है, तो 2022, सीधा 22 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेट हो गया। इसके बाद फिर उत्तर देने का माध्यम आपका क्या, ठीक है, यानी ये इंग्लिश मीडियम है या हिंदी है, आपका मीडियम क्या रहने वाला है। ठीक है, जो वहां पे आंसरिंग करेंगे, लिखेंगे, उसका जो है ना उत्तर देने का माध्यम क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है। हिंदी है तो हिंदी और इंग्लिश है तो इंग्लिश यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद चलिए ऊपर फिर राइट साइड में देख लीजिए, राइट साइड में यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। राइट साइड में क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोल कोड। ठीक है, तो रोल कोड आपका, अभी बोले ना, रोल कोड आपका एडमिट कार्ड जो दिया हुआ है वहां पे भी आपको रोल कोड मिलेगा, तो रोल कोड भर लीजिएगा। उदाहरण के लिए मानकर चलिए यहाँ पे 2, 5, 6, 4, 7 है, तो यहाँ पे देखिए इसको आपको भरना है पहले, और इसके बाद इस लाइन में नीचे से ऊपर तक भी देखेंगे 0, 1, 2, 3 करके है। इसमें जो यहाँ जो आप 2 भरे हैं, 2 कहाँ पे है, तो 2 यहाँ पे है, तो 2 को यहाँ है, तो वहां यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छा से गोलक करना पड़ेगा। ये स्क्रीन है इसलिए यहाँ पे अच्छा से नहीं गोलक करने को मिलेगा, इसलिए आप जो है ना वहां पे कॉपी पे अच्छा से क्या कीजिएगा, गोलक कर दीजिएगा 2 कोड। इसके बाद है यहाँ पे 5, तो 5 है, तो 5 को भी, 5 कहाँ पे है देखेंगे, उस लाइन में 5 यहाँ है, तो यहाँ पे अच्छा से उसको गोलक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 6 कहाँ है, हाँ ऊपर में देखते जाएंगे और नीचे में उसके जस्ट नीचे जो है 6 जहां भी मिलेगा वहां पे करना है। यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे 1 है, तो 1 तो ऊपर में ही है ना, तो इसको करना पड़ेगा। फिर 7 देखिए यहाँ पे है, तो इस प्रकार से इसको क्या करना पड़ेगा, गोलक करना पड़ेगा, और अच्छा से गढ़ा करके करना होगा, बाहर नहीं जाना चाहिए ना, और छोटा भी नहीं होना चाहिए, ध्यान
ध्यान रखना है, पूरा पूरा इसको भर देना है, अच्छा से ढक देना है, ठीक है। इसके बाद आइए सेकंड में रोल कोड, रोल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रोल कोड तो हो चुका है, रोल नंबर, एडमिट कार्ड पे रोल नंबर भी दिया हुआ होता है। यहाँ पे रोल नंबर आपको देखो यहाँ पे मान के चलिए 5 6 2 3 इसको भर लेंगे और इस लाइन में 5 जहां भी है उस 5 को घेरना होगा अच्छा से, ठीक है। यहाँ पे 5 को क्या करना पड़ेगा, अच्छा से घेरना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। 5 को यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे 6 है तो 6 को करना पड़ेगा, 2 है तो 2 को करना पड़ेगा, इसी तरह से 3 है तो 3 को करना पड़ेगा। जो भी है उस लाइन में कोई एक उसको क्या करना पड़ेगा, प्रगाढ़ करना पड़ेगा, ठीक है, गहरे गाढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट कोड, ये है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड आपको जो है ना डमी वाले एडमिट कार्ड पे भी मिलेगा और क्वेश्चन पे भी लिखा हुआ होता है सब्जेक्ट कोड। अच्छा से ध्यान पूर्वक देख लेंगे और यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। जो भी लिखा हुआ होगा उसको भर देंगे अच्छा से। और इस लाइन में जैसे ए से लेके जे तक लिखा हुआ है इस लाइन में, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए संख्या में भी हो सकता है और ये कैपिटल लेटर में भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बी है तो बी कहाँ है इस लाइन में, देखेंगे ए से लेके बी तक में कहीं पे दिया हुआ होगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको गोलक कर देंगे, ठीक है, अच्छा से कर लेंगे। इसके बाद जो भी होगा इस लाइन में कर लेंगे, फिर इस लाइन में कर देंगे वो लिखने के बाद ऊपर में, ठीक है। एक लाइन में कोई एक होगा, ठीक है, जो आप ऊपर में लिखे हैं सो यहाँ पे नीचे में कहीं भी एक ठो करना पड़ेगा जो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए गोलक करने का तरीका, यहाँ पे देखिए गोलक करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पे देखिए सही तरीका यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जैसे 1 2 3 4 या ABCD करके ऑप्शन दिया हुआ होता है, आपको ये करना होगा। देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना गोलक कैसे क्या हुआ है, ये अच्छा से गोलक किया हुआ है, इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। जबकि ऐसा तरीका गलत है, बिंदी करना गलत है, कम करना गलत है, आधा करना गलत है, बिल्कुल ये पूरा पूरा आपको करना होगा। अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आजकल मॉडल सेट में बिल्कुल आता है, ठीक है, OMR शीट जैसे इसको अच्छा से बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तभी जाके होगा। चलिए नीचे भी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हो, देखिए परीक्षार्थी का पूरा नाम यहाँ भरना है। यदि आप हिंदी में लिखते हैं तो ठीक है हिंदी में लिख लीजिए, यदि अंग्रेजी में आप भरते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर में भरना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान के चलिए राम है तो RAM राम, KU इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में अच्छा से भरना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ फुल नेम ऑफ द सब्जेक्ट है, यानी विषय का पूरा नाम यहाँ पे भरना होगा। मान के चलिए आप जो है साइंस का एग्जाम है आपका, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, साइंस लिखना पड़ेगा। सोशल साइंस है तो सोशल साइंस लिखना पड़ेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखना पड़ेगा, हिंदी है तो हिंदी लिखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कैपिटल लेटर, यहाँ स्मॉल लेटर का भी उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ नाम जो है ना कैपिटल लेटर में भरता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रोल नंबर कहता है रोल नंबर लिखने के लिए अब हिंदी में लिखिएगा तो शब्दों में लिखिएगा, नहीं अंग्रेजी में लिखिएगा तो वो अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 25 इस प्रकार से, ठीक है, 2000 इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा, ठीक। अच्छा से हिंदी में लिख दीजिए, कोई बात नहीं, 25 35 करके इस प्रकार से, तो ये शब्दों में लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे में परीक्षार्थी अपना जो है ना सिग्नेचर करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। परीक्षार्थी जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, आप जो साइन करते हैं वो साइन होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए बार कोड दिया हुआ है, ठीक है। इस बार कोड में पेन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पेन जब लग जाता है यहाँ पे पेन नहीं लगना चाहिए कहीं भी, कलम वगैरह सबसे कोई भी चीज से यहाँ पे टिक विक नहीं कीजिएगा। ये बार कोड से ही है स्कैन करने वाला, ये स्कैन किया जाता है और फिर जाके आपका रिजल्ट होगा। आप इसमें कटकुट कीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में जा सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस समय नहीं भरना है, यहाँ पे वीक्षक के हस्ताक्षर होगा, ठीक है, और केंद्राधीक्षक का मोहर वगैरह सब होगा यहाँ पे, यानी इस लाइन को क्या करना होगा, कुछ भी नहीं लिखना होगा, ध्यान रखना है, इसे ऊपर ही करना पड़ेगा। ओके, ये था क्लास 10th का। अभी और बताएंगे, आप जो एग्जाम देने के लिए गए हैं वहां पे सारा चीज का तैयारी पहले से ही करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा होगा। नहीं तो आप कहीं भी गलती कीजिएगा वहां एग्जाम हॉल में जाने के बाद तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है, इसलिए आप अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइएगा। आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार और प्रैक्टिस करके भी जाइए अच्छा से, ठीक है, तभी जाके होगा। और दूसरी बात है, जो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को, सक्सेस एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो स्टूडेंट्स दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, अर्थात बिहार बोर्ड मैट्रिक व इंटर का एग्जाम दोबारा दे रहे हैं, उस विद्यार्थी के लिए मैं बता दूं को OMR शीट पर सिर्फ उत्तर देना होगा।
बिहार बोर्ड ओएमआर शीट पर परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, रोल कोड पहले से ही दिए रहेंगे, जिससे परीक्षार्थी को यह सब लिखने में समय नहीं देना पड़ेगा और वह अपना पूरा समय प्रश्न पत्र को हल करने में दे सकेंगे। बिहार बोर्ड ओएमआर शीट के लिए ध्यान रखें, अगर आपका यह पहला बोर्ड एग्जाम है तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि परीक्षा केंद्र पर 15 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करें और साथ में अपना एडमिट कार्ड और कलम लेना ना भूलें, नहीं तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओएमआर शीट पर बारकोड दिया हुआ रहता है, वह पेन से या किसी भी चीज से छेड़छाड़ करने से बचे। ओएमआर शीट पर सही उत्तर वाले गोले को काले पेन से पूरी तरह से भरें, उसमें डॉट करके ना छोड़े, क्योंकि उस मार्कशीट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा चेक किया जाता है। अगर आप परीक्षा केंद्र में बैठे हैं तो सिर्फ सबसे पहले आप अपना BSEB ओएमआर शीट दिए गए पूरी जानकारी को जरूर पढ़ें। परीक्षार्थी के लिए तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी, आप कभी भी ओएमआर शीट पर लाल कलम का प्रयोग ना करें। जब ओएमआर शीट पर किसी भी प्रश्न को आपका उत्तर गलत हो तो उसे ठीक करने की कोशिश भी न करें, या ओएमआर शीट पर इसे कभी भी खरोच न करें। एक बार ध्यान से सोच ले कि क्या यह उत्तर सही है या गलत, उसके बाद ही ओएमआर शीट के गोले को अच्छी तरह से भरें। ओएमआर शीट से छेड़छाड़ या खरोच से बचें, क्योंकि मूल्यांकन के दौरान कंप्यूटर के द्वारा ओएमआर शीट अस्वीकार कर दिया जाता है। जैसे कि आप परीक्षा केंद्र में अपने सीट पर बैठते हैं तो अपने चारों तरफ जरूर देखें कि कहीं पर कोई अनावश्यक कागज का टुकड़ा या गैस पेपर अगर गिरा हुआ मिले तो वह अपने आसपास से हटा दे, नहीं तो आपको परेशानी हो सकता है। आप परीक्षा केंद्र में बैठे हैं तो दोस्तों से या फिर जो आपके बगल में बैठे हैं उसे ज्यादा बातें न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है। अगर आपको अपने दोस्त से मदद चाहिए तो कम से कम बातों में और हो सके तो इशारों में बात करें। यह बात को आप जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकता है। हालांकि चोरी करना तो गलत है, फिर भी कोई खुलकर चोरी करते हैं या कुछ लेकर जाते हैं और फंस जाते हैं, इससे तो अच्छा है ओएमआर उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना नाम, हस्ताक्षर, विषय और परीक्षा की दिनांक की पूर्ति करें, जरूर लिखें। ओएमआर शीट पर कभी भी गंदगी न फैलाएं, यानी कि उस पर कुछ भी और ना लिखें। विषय के प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, 10th का 2 खंड होंगे। पहले भाग में यानी पहले खंड में मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं। दूसरे सेक्शन में लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप और दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले सब्जेक्ट में कुल 100 मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सिर्फ 50 सवालों का ही जवाब देना है। अगर आपने 50 से ज्यादा सवालों का जवाब दिए तो सिर्फ पहले 50 उत्तर पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक 50 क्वेश्चन को चिन्हित कर लें और बाद में गोलक में अच्छा से भरें। यहाँ वही भाग 2 खंड 2 में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 15 सवालों का ही उत्तर देना होगा। हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे, यानी 30 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, जिसमें 30 क्वेश्चन में सिर्फ 15 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना होगा। इसके अलावा 8 दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 4 का जवाब देना होगा। हर सवाल के लिए 4 अंक दिया जाएगा। परीक्षार्थी 3 घंटे 15 मिनट की परीक्षा जो है वो 3 घंटे 15 मिनट की होगी। हालांकि उत्तर लिखने के लिए 3 घंटे ही दिए जाते हैं। 15 मिनट का जो अतिरिक्त समय होता है वो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के लिए दिया जाता है। बिहार बोर्ड का कहना है कि सबसे पहले परीक्षार्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ही उत्तर देना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा पहले 1.5 घंटे से पहले छात्रों से ओएमआर शीट ले ली जाती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को 1.5 घंटे का ही समय दिया जाता है। ओएमआर शीट पर
व्हाइटनर, इरेजर या कोई भी कील का प्रयोग न करें या न ही घसें। यह सख्त वर्जिश है, यानी ऐसा करना मना है, अपराध माना जाता है। परीक्षा केंद्र पर एक दूसरे के मदद करते या बात करते हुए पकड़े गए तो किसी भी छात्रों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जा सकता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। वीडियो को देखते रहिए। अभी तो सिर्फ टेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। ओके, तो इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए और यदि लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो चूंकि वो घर से बाहर होते हैं तो दोस्तों के साथ बहुत सारे अनावश्यक चीज खा लेते हैं। इसलिए उटपटांग ढंग से खाना भी आपके लिए या सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोई चीज खा लिया और आपको पेट खराब हो गया तो गैस बन गया तो क्या कीजिएगा, दर्द हो गया तो क्या कीजिएगा। इसलिए आप खाने पे जरूर ध्यान रखिए, साथ में हो सके तो दवा वगैरह सब मेडिसिन भी रखिए साथ में, इमरजेंसी वाले, ठीक है। यदि लगे ऐसे जो आपको कोई दिक्कत है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो इसको जरूर यानी खाने पीने पर भी ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है। दूसरा है यात्रा करना। मान के चलिए एग्जाम देते समय आपका एग्जाम हॉल से बहुत ज्यादा दूरी पे आप रह रहे हैं और उस समय में क्या होता है तो विद्यार्थी ज्यादा दूर तक यात्रा करते हैं या घर से ही यात्रा कर देते हैं, तो ज्यादा दूरी पे आप यात्रा करेंगे तो स्वाभाविक है आपको थकान महसूस होगा और थकान महसूस होगा तो एग्जाम देने में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक दिलो दिमाग जब तक बिल्कुल फ्री नहीं होता है, माइंड से फ्री नहीं होता है, तब तक एग्जाम देने में अच्छा भी नहीं लगेगा और आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा जो आपका जो यात्रा होता है वो यात्रा कितनी होती है और कैसी होती है। इसलिए आप एग्जाम हॉल जो होता है उसके आसपास में ही, इर्द गिर्द में ही आप जो है ना रूम ले लें और विशेषकर उसको अच्छा से तैयारी कीजिए और तैयारी करने के बाद आप एग्जाम हॉल में जाइए, अच्छा होगा। यात्रा करके, ज्यादा यात्रा करके, क्योंकि स्वाभाविक है यात्रा करते हैं तो क्या होता है थकान महसूस होता है और थकान महसूस होता है तो एग्जाम देने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान रखें। नेक्स्ट है सोना। देखिए सोना यानी स्लीप जिसको कहते हैं, तो अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं जो पूरी साल तो अच्छा से पढ़ते नहीं है या कोई पढ़ते भी है तो लास्ट में जब एग्जाम देने का समय होता है या मान के चलिए कल हमारा एग्जाम है तो आज क्या किए हम ज्यादा जग के पढ़ लिए, यानी ज्यादा जगना भी आपके सेहत के लिए हानिकारक है। एग्जाम देने में वही ना अच्छा नहीं लगेगा, माइंड से आप फ्री नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि सोना भी जरूरी है। तो इसलिए सोना जरूरी है, कम से कम 6 घंटा सोए, कम से कम 5 या 6 घंटा सोना जरूरी है रात में और सारी रात न पढ़े। आपके आसपास में यदि कोई डिस्टर्ब करता है, हल्ला करता है तो सब आपस में बात कर लीजिए जो भाई इतना बजे से इतना बजे तक सोना है और इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, ठीक है। तो शांति माहौल में पढ़े और शांति माहौल में सोए, अच्छा होगा, आपके लिए एग्जाम अच्छा जाएगा। तीसरी बात है देखिए एग्जाम देने से पहले क्या करते हैं, माता पिता से आशीर्वाद नहीं लेते हैं और अक्सर वो चले, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप माता पिता और गुरुजन का आशीर्वाद लेके ही जाएं, अच्छा होगा।